मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं ना, तो वी मस्ट नो अबाउट आवर राइट्स। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बेस है। लाइक हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस चीज़ की परमिशन और किस चीज़ के रिगार्डिंग अगर हमारी कुछ चीज़ें हमसे कोई छीनता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रावधान है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी आपके माइंड में एकदम फीड होनी चाहिए। एकदम जैसे रट लेते हैं ना हम किसी चीज़ को, तो उस तरीके से आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। पब्लिकली अगर आप कभी कोई लाइक किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ़ यू आर कॉमन मैन एज वेल, तो आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आप कभी बड़ी पोस्ट पर जाकर बैठेंगे तो आपके पास इतना तो पता होना चाहिए कि दूसरों के क्या राइट्स हैं और हमारे क्या राइट्स हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन सर्व टू अदर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं एक तरीके से बेस बनाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। जब आप सोशली कहीं पर गैदर होते हैं या फिर कहीं आप प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर भी आपके फंडामेंटल राइट्स आपके अगर ध्यान में हैं, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आर्टिकल 28। इससे पहले जो आर्टिकल्स थे वो हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिए हैं। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड ऑल दोज वीडियोज़, तो उसका जो लिस्ट है, उसकी जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यू कैन गो एंड वॉच। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल लाइक 25 से 28 तक, लाइक 25 टू जो 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे राइट टू रिलीजन से रिलेटेड हैं। लाइक यहीं पर ये कॉन्सेप्ट डील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 28 है ये डील करता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब ये क्या कहता है, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इस तरीके से भी हो जाते हैं क्योंकि एक तरीके से एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, पीपल को उनके राइट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी डिबेट करते हैं देन यू मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विद द अदर राइट्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट। लाइक जो हमारी पॉलिटी है, हमारे इंडिया के बारे में हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो सिस्टम है किस प्रकार से काम करता है। तो उसके लिए भी जो एक पर्टिकुलर सीरीज़ है वो चल रही है, लाइक स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखेंगे कि आखिरकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अस्तित्व में आया है तो उसके लिए क्या क्या जौहर काटे गए थे, लाइक कौन कौन सी स्ट्रगल हुई थी, किन किन ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करा और कौन कौन लाइक इसमें इंडल्ज थे। तो वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, चालू करने वाले। हमारी दूसरी जो इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत जी के द्वारा जो लिखी हुई है वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट हियर व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इज़ दी आर्टिकल 28। अब ये जो आर्टिकल 28 है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके रिलीजियस राइट्स हैं वो किस प्रकार से हैं। तो उसमें से एक जो राइट है वो आपका आर्टिकल 28 का आता है, जो कहीं ना कहीं आपको ये फ्रीडम देता है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करी जा रही हैं तो उसको आप अटेंड भी कर सकते हैं। इट इज़ टोटली अप टू यू, बट देर आर सर्टेन कंडीशंस। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये जो आर्टिकल ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। लाइक हमारे पास 3 प्रकार के फंड होते हैं। लाइक जो पहला होता है हमारा कंटिजेंसी फंड, दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फंड और तीसरा होता है हमारा प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर स्टेट के पास भी यही सारे जो सेंट्रल लेवल पर भी तीनों फंड होते हैं और स्टेट लेवल पर भी ये तीनों फंड होते हैं। ठीक है, अब अगर स्टेट के फंड से अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करा जा रहा है तो क्या होगा, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वहाँ स्टेट के द्वारा उसको मेंटेन करा जा रहा है तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नॉट रिलीजियस, इट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर वहाँ पर सारी फंडिंग वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब स्टेट के द्वारा, लाइक एक पर्टिकुलर स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर उसको जो ना फंड किया जाता है, उसकी बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करी जाती है, वहाँ पर जितना भी स्टडी मटेरियल वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अमंग द स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर उसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को कहीं महत्वता नहीं दी जाएगी, वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर महत्वता ये इससे प्रीवियस वीडियो जो होती है आप एक बार उसको जरूर देखिएगा कि वो क्या कहते हैं, आर्टिकल हमारा 27 क्या कहता है आखिरकार। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे खाली आर्टिकल 27 की। एक पॉइंट है बहुत ज़रूरी, लाइक जो यहाँ पर जो है स्टेट से जो और रिलीजन से संबंधित है। ठीक है,
मगर वहाँ पर टैक्स वगैरह की बात करी गई है, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अब इसमें आगे क्या बात होती है कि यहाँ पर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा कि यहाँ पर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड, कहाँ पर जब स्टेट द्वारा किसी इंस्टीट्यूशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फंड करा जा रहा है, मगर ये प्रोविज़न जो है कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, जब एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको एडमिनिस्ट्रेट करा जा रहा है या फिर उसको चलाया जा रहा है, जो धर्म के लिए दान दिया जा रहा है, दैट इज़ दी एंडोमेंट और ट्रस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। तो वहाँ पर अगर जो दान दिया जा रहा है तो वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि एक पर्टिकुलर रिलीजन है वहाँ उनका और वो उसको प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर कोई भी दरगाह वगैरह हो गया या फिर आप मान लीजिए मस्जिद वगैरह हो गई, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ दी मुस्लिम धर्म में जो कुरान वगैरह होती है वो पढ़ाई जाती है वहाँ पर, ठीक है, जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मानते हैं जैसे कि, ठीक है, तो वहाँ पर अगर उस चीज़ के लिए कोई दान वगैरह दे रहा तो वहाँ पर उस पर ये जो प्रोविज़न है ना पहला वाला, ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये बात आपको समझ आई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन दैट इंस्टीट्यूशन विदाउट हिज कंसेंट। अगर यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जिसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पर इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट के द्वारा रिकॉग्निशन भी मिल चुकी है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एड भी रिसीव कर रहा है स्टेट से, ठीक है, और फंड्स भी यहाँ पर काफ़ी सारे आ रहे हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन अगर चाहता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिगार्डिंग कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो इसके पास ये राइट है कि विदाउट इसके कंसेंट के कोई भी इसको फोर्स नहीं कर सकता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन गेन करने से, ठीक है। अगर ये प्रोवाइड करता है अपना कंसेंट कि हाँ मैं आऊँगा और मैं अटेंड करूँगा, देन इसकी मर्जी, ठीक है। एक पर्सन अगर कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वो ही पर्सन एक माइनर है यानी छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उस समय पर गार्जियन की जो परमिशन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो डिफरेंसेस दे रखे हैं कि जहाँ पर ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जहाँ पर ये सारे प्रोविजंस नहीं अप्लाई होते हैं, ठीक है। पहला दिस आर्टिकल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पहला जो है वो है होली मेंटेन बाय स्टेट, जो पूरे के पूरे स्टेट के द्वारा ही मेंटेन करा जा रहा है, और दूसरा है जिसको एडमिनिस्टर करा जाता है स्टेट के द्वारा बट इसको इस्टेब्लिश करा गया है किसी ट्रस्ट के द्वारा और इसको सहायता प्राप्त हुई है किसी बाहर से, ठीक है, मगर यहाँ पर स्टेट का कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, अगर स्टेट के द्वारा उस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करा जाता है यानी मान्यता प्राप्त हो जाता है वो स्टेट से, ठीक है। अब चौथा आता है हमारा रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। ये 4 प्रोविजंस हैं। अब इसमें जो पहला जो है यहाँ पर कंप्लीटली प्रोहिबिशन होगा किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का, लाइक यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा होगा हमारा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पैसा वगैरह है वो ट्रस्ट के द्वारा आ रहा है या फिर कोई दान में दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ करता था कि जो अशोका जी ने जो बुद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्धिज्म बन गए थे, वो एक बुद्धिस्ट बन गए थे, देन दे प्रोपाउंडेड देयर ओन रिलीजन दैट इज द धम्मा, ठीक है। फिर उसको प्रमोट करने के लिए दे सेंट अलॉट धम्म महामात्रास टू द डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पर जो सबसे पहले जो प्रीचर बने थे, धम्म महामात्रा जो बने थे, उनके जो बेटा था और एक बेटी, ठीक है, वही बने थे, ठीक है। तो वो कौन थे? महेंद्र एंड संघमित्रा। तो इन दोनों को कहाँ भेजा गया था? सिलोन भेजा गया था। सिलोन श्रीलंका का प्रीवियस नेम है और सिलोन के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक है, श्रीलंका को, ठीक है। तो वहाँ पर भेजा था अपने धम्मा को प्रेच करने के लिए, ठीक है। अदर जो धम्म महामात्रास थे वो भी गए थे, जैसे कि बोधिधर्मन चाइना पहुँचे थे, ठीक है। आपने एक मूवी जरूर देखी होगी बोधिधर्मन वाले, दैट वो मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे ही अगर कोई भी एंडोमेंट, कोई भी दान में देता कुछ मनी या फिर कुछ भी चीज़ एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, देन देयर जो स्टेट की वो है ना स्टेट की परमिशन यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए देना है, तो वहाँ पर जो है प्रोहिबिशन नहीं होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है वो परमिट होंगे, ठीक है।
अब तीसरी और चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज करा जाता है या फिर स्टेट के द्वारा उसे सहायता मिलती है, तो यहाँ पर वॉलेंट्री बेसिस होनी चाहिए। यहाँ पर कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन है, वहाँ पर वो पढ़ रहा है, ठीक है, वहाँ पर वो जो शिक्षा है वो प्राप्त कर रहा है, तो क्या होगा, तो अगर वहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराना है तो उसकी कंसेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट हिज कंसेंट और हर कंसेंट नो वन कैन फोर्स हिम और हर, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो वहाँ पर अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के दिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उसके बच्चे के माता पिता से या फिर कोई गार्जियन है उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि वी आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आर स्कूल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिलीजन, नाउ यू कैन परमिट योर चाइल्ड टू गेट द पूरी आर्टिकल 28 हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर लिया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस आर्टिकल और एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, ठीक है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ यूट्यूब, ठीक है। तो आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, फेसबुक पर कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं और ट्विटर पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, एज आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द लिंक इन द अबाउट पेज ऑफ दिस चैनल, ठीक है। सो वहाँ पर भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दी एनीथिंग, ठीक है, आप मुझसे पूछिए यार, पूछ लीजिए बस, ठीक है। बस इतना ही मैं कहूँगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब आता है तो। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई की इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।